गलगोटिया विश्वविद्यालय 52 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, प्राइवेट सेक्टर का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में क्या होता है और विश्वविद्यालय के ऊपर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं कई फर्जीवाड़े के। विश्वविद्यालय जिनका है यानी मालिकान के ऊपर भी कई सारे फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। लेकिन पिछले 10-11 साल में ये विश्वविद्यालय आज यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बन गया है, टर्नओवर उनका हो गया है। कैसे हो गया है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है। समिट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से समिट के बारे में अब तक जो खबरें आ रही हैं वो इतनी नकारात्मक खबरें हैं, भारत की छवि को इतना नकारात्मक तरीके से पेश करने वाली हैं कि देश का सिर शर्म से झुक रहा है। पूरी दुनिया में एक इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। भारत के बारे में लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसका वो यही है कि जिस तरीके से देश की राजनीति, देश की बौद्धिकता, देश के एजुकेशन सिस्टम, पूरे तंत्र को जिस तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई है पिछले 10-11 साल में, ये उसी का नतीजा है। क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले तो आपको ये पता ही है कि एक दिल्ली एनसीआर इलाके में, ग्रेटर नोएडा में एक विश्वविद्यालय है, गलगोटिया विश्वविद्यालय 52 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, प्राइवेट सेक्टर का विश्वविद्यालय है। रैंकिंग में भी काफ़ी ऊंचे रहता होगा, बाकी ये वहाँ पर पढ़ने वाले लोग ही बता सकते हैं कि कितनी बढ़िया पढ़ाई होती है। लेकिन उस पढ़ाई का जो नतीजा निकल कर आता है, जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो दुनिया भर में ये बता रहा है कि इस विश्वविद्यालय में क्या होता है। और विश्वविद्यालय के ऊपर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं कई फर्जीवाड़े के। विश्वविद्यालय जिनका है यानी मालिकान के ऊपर भी कई सारे फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। लेकिन पिछले 10-11 साल में ये विश्वविद्यालय आज यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बन गया है, टर्नओवर उनका हो गया है। कैसे हो गया है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। और ये विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर देश को, दुनिया को दे क्या रहा है। बताया जाता है कि 40,000 छात्र वहाँ पढ़ते हैं और करीब 30-40 देशों से आते हैं छात्र वहाँ पढ़ने के लिए। ये विश्वविद्यालय का अपना दावा है। लेकिन विश्वविद्यालय छात्र कैसे पैदा कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा हो, वो उनके छात्रों के ऊपर, उन छात्र वहाँ जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन पेरेंट्स के ऊपर, ये उनका अपना निजी मसला हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में जो छवि ये प्रस्तुत कर रहे हैं और इनको देश की छवि को ऐसे खराब करने की इजाज़त कैसे दी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो आपने देखा ही, हालांकि अब वहाँ पर एआई समिट में जो वहाँ पर भारत मंडपम में चल रहा है, वहाँ से इनको हटा दिया गया है, इतनी छीछा लेदर होने के बाद, इतनी थूथू होने के बाद। लेकिन जल्दी नहीं हटाया गया, काफ़ी देर में हटाया गया। और कैसे इनको प्रमोट कर रहे हैं मिनिस्टर, सूचना प्रसारण मंत्री, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर और प्रधानमंत्री से लेकर सरकारी चैनल तक कैसे प्रमोट कर रहा है, आपने देखा ही होगा। उस फर्जीवाड़े को प्रमोट कर रहा है, यानी किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश भी नहीं की। देखिए तो चीन के रोबोट को इन्होंने बता दिया कि हमारा रोबोट है, और यह भी बता दिया कि एआई पर हम 350 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और यही नहीं, इस खबर के चीन की जिस कंपनी ने वो रोबोट बनाया है, जिससे इन्होंने खरीदा और उसका डेमो यहां पर दिखा रहे हैं, उस कंपनी ने आपत्ति जताई। पूरी दुनिया में उसने ये बता दिया कि किस तरह से हमारी बनाई हुई चीज़ को, जो सार्वजनिक रूप से कोई भी ऑर्डर देकर ऑनलाइन उसको खरीद सकता है, उस चीज़ को ये अपना बता रहे हैं। जी हाँ, रोबोडॉग, जिसकी रोबोट डॉग की बात हो रही है, आपने तस्वीरें भी देख ली होंगी, विजुअल्स भी देख लिए होंगे, वो चीन का। उसके बाद थू होती है। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कितना कैश कराया, हमारे मीडिया का क्या हाल है, हमारे देश की का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, दूरदर्शन जिसको कहते हैं, डीडी न्यूज़, उसका क्या हाल है वो आपने देख लिया। सरकार का क्या हाल है, आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही वो मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी जागरूकता किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और दुस्साहस देखिए उस विश्वविद्यालय का। उसके बाद फिर एक फर्जी ड्रोन उसने बनाया, उसका डेमो रखा हुआ था। जब देखा गया तो वो ड्रोन है जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अपने प्रोजेक्ट में ले जाते हैं, स्कूलों में जमा करते हैं, वही रखा हुआ था, थर्माकोल का बना हुआ।
और ये उस समिट में रखा हुआ है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए हजारों लोग तमाम देशों से आए हुए हैं। 20 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष के आने का दावा किया जा रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसका पायलट दरअसल इस विश्वविद्यालय और इसी तरीके से के तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं, और केवल प्राइवेट विश्वविद्यालयों की ही बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय, एनआईटीज, आईआईटीज में भी अब इस तरह के लोगों को घुसा दिया गया है जो नई पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान्ड वे में खत्म कर रहे हैं। गोबर की तकनीक का विश्लेषण कर रहे हैं, गोबर पर आप शोध कर रहे हैं, आप इन चीजों पर कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसके नाम पर आप अपने देश के जो आधुनिक पीढ़ी है, आज दुनिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, आप गोबर पर शोध कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये हम कोई ऐसा नहीं कि मजाक उड़ा रहे हैं इन चीजों का, ये सारी चीजें हो रही हैं। और बात अब उस पर करते हैं कि ये गलगोटिया विश्वविद्यालय जैसे प्राइवेट विश्वविद्यालय, ये मशरूम, इनकी ग्रोथ हो कैसे रही है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन लोगों के आगे बढ़ने का और इस तरह का दुस्साहस दिखाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये सरकार की प्रशंसा में, सरकार की चापलूसी में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जिस तरीके से पूरा मीडिया का हाल हो गया है कि सरकार की चापलूसी करती है तो उसको असली बताया जाता है, जिस तरह से राजनीतिक दलों का, नेताओं का, एक एक व्यक्ति का हाल ये हो गया है कि आप सरकार की चापलूसी कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से उसको बाकायदा प्रमोट किया जाता है। वही हाल इन लोगों का है गालगोटिया। और ये गालगोटिया विश्वविद्यालय के लिए ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे देश में, कांग्रेस पार्टी का आया हुआ था चुनावी घोषणा पत्र, उसमें बहुत सारी चीज़ें उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बुराई कर रहे थे, जिनमें एक चीज़ ये भी थी कि सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की यानी कांग्रेस पार्टी की, तो ये सारी चीज़ें आपकी ले लेंगे और ये मुसलमानों को बांट देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री ये दुष्प्रचार कर रहे थे, और उस दुष्प्रचार का असर देखिए, उस दुष्प्रचार को प्रमोट करने वालों को कितना फायदा दिया जाता है और कितना उनको महत्व दिया जाता है, कितनी तवज्जो दी जाती है। आप देखिए, इस गलगोटिया विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को कांग्रेस मुख्यालय भेज दिया गया, तमाम तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन जैसे किया जाता है, और इसलिए कि वो कांग्रेस का इस विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार बन जाएगी तो ये सारी चीजें हम लोगों से छीन कर मुसलमानों को बांट देंगे, जो दुष्प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे चुनाव के समय। अब इन छात्रों की बौद्धिक क्षमताएं आप देखिए, जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय है तो उसमें 10+2 पास करने वाले ही छात्र होंगे, और वही छात्र थे भी। कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, तमाम छात्र थे वो। उन छात्रों को जबरन भेजा गया था विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। और क्यों भेजा गया था? ताकि वो सरकार को खुश कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश कर सके। उन छात्रों से जब ये पूछा गया कि भाई आप किस लिए आए हैं, ये किसने आपसे कहा है कि आधा बांट लेंगे, आपकी चीजें संपत्ति सारी ले लेंगे, उन छात्रों को यह तक पता नहीं था कि ये राजनीतिक जुमलेबाजी है, ये चुनावी घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र क्या होता है, कांग्रेस पार्टी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव क्या होता है, ये उनकी जनरल अवेयरनेस थी। आपने देखा भी होगा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था एक टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर ने, और 1-2 छात्रों से नहीं, उसने दर्जनों छात्रों से इस तरह के सवाल पूछे, और कोई भी छात्र ऐसा नहीं था जिसको इस पूरे मुद्दे के बारे में कुछ भी पता हो, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में पता हो। ये विश्वविद्यालय अपने यहाँ इस तरह के छात्रों को निकाल रहे हैं, जो देश के विकास में, देश के निर्माण में इनका योगदान है वो इस तरीके का है। और इनको बढ़ावा क्यों मिल रहा है? इनके तमाम अवैध कामों को, बुरे कामों को, छात्रों के साथ छात्रों का जो उत्पीड़न होता है, उन सारी चीजों को इसलिए दबा दिया जाता है क्योंकि ये सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। सरकार के समर्थन में सरकार खुश हो जाए, आका खुश हो जाए, इसके लिए अपने छात्रों का भविष्य तक बर्बाद कर दे रहे हैं, उनको प्रदर्शन के लिए उतार दे रहे हैं। इनके पास 40 छात्रों का एक वो है। अच्छा, एक चीज और भी आपको बताएं कि इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों का हाल ये है, ये मैं निजी अनुभव से आपको बता रहा हूं
छात्रों को यहां मैनेजमेंट के खिलाफ बोलने तक की इजाजत नहीं है। ये केवल इसी विश्वविद्यालय नहीं, जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं सबका ये हाल है। इनको सीधे छात्रों को धमकी दे दी जाती है कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। और छात्र इतने बड़े संस्थान से लड़ने की कोई हिम्मत कैसे जुटा पाएगा? कोई वहाँ का किसी भी छात्र के पेरेंट्स भी, माँ बाप भी हैं, कैसे जुटा पाएंगे? और वो भी उन स्थितियों में, केवल इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, इनके पास मजबूत तंत्र है, बल्कि इसलिए कि सरकारें भी इनका किस तरीके से समर्थन कर रही हैं, इनके खिलाफ नहीं जाएंगी। इसलिए क्योंकि ये चापलूसी कर रहे हैं सरकारों की। तो ये जो एक सर्टिफिकेट देने वाला कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 11-12 साल में कि आप सरकार के साथ हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं, आप उनकी विचारधारा के साथ हैं, आप उनके हर गलत सही काम को आप अगर प्रमोट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तब फिर आप बहुत अच्छे हैं। आप कुछ भी करते रहिए, आप कितने बड़े भ्रष्ट हों, कितने बड़े अपराधी हों, कितने बड़े माफिया हों, सब कुछ आपका माफ़ है। लेकिन जैसे ही आप सरकार के खिलाफ आए तो आप कितने भी बड़े धर्माचार्य हों, शंकराचार्य हों, पूज्य हों, ईमानदार हों, आपके साथ सरकार ज्यादती पर उतर आएगी। उसी कल्चर का ये नतीजा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में हमारी कैसे थू-थू हो रही है। चीन में, बीजिंग में मेरे एक मित्र रहते हैं, कह रहे थे कि भाई साहब यहाँ की जो सोशल मीडिया है, आम लोगों में है, इतनी बदनामी हो रही है देश की कि विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, और वो भी इतना बड़ा विश्वविद्यालय। भाई दुनिया की नज़र में तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, 40,000 छात्र जहाँ पढ़ रहे हों, और दुनिया की शायद कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो यहाँ ना चल रहा हो। उन डिपार्टमेंट्स में क्या पढ़ाई हो रही है? तकनीक की पढ़ाई हमने देख ली, इंटेलिजेंस की पढ़ाई हमने देख ली, आईटी सेक्टर की पढ़ाई हमने देख ली, और ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई का जो नज़ारा था वो 2 साल पहले हमने तब देख लिया जब वहाँ के छात्र आए हुए थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन सोचने की बात है कि इस तरीके से हम अपने देश को, देश की युवा पीढ़ी को ले कहाँ जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।